जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको फ़ास्ट फूड के नुकसानात बताते हैं, इसके फ़ायदे बताते हैं, इसका मिजाज क्या है, ये बदन के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ करती है फ़ास्ट फूड जो हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की खुराक। क्योंकि हमें ग़ज़ा का इल्म नहीं है, हम जो रोज़मर्रा चीज़ें खाते हैं उसके बारे में हम जानते ही नहीं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे और हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। इसलिए हम कोई ना कोई चीज़ आपके लिए लेके आते हैं कि आपका फ़ायदा हो और आप आगे दूसरे मुसलमानों को बताएं, उनका भी फ़ायदा हो, वो भी आपके लिए और हमारे लिए दुआ करें और आप भी दुआ करें और हमारी नजात हो जाए। ये बहुत फ़ायदे की चीज़ें हैं और वीडियो को आप अच्छी तरह देख कर उसको फिर अमल किया करें। और फिर कोई सवाल हो तो सिर्फ कमेंट्स करके उसका जवाब ले लिया करें। उसके लिए वॉइस मैसेज या व्हाट्सअप कॉल या वैसे सिंपल कॉल ना किया करें। सिर्फ वॉइस मैसेज उनका जवाब दिया जाता है जो दवाई मंगवाना चाहें या इलाज के लिए आना चाहें या इलाज के हवाले से कोई मशवरा करना चाहें। वो भी हम आपको नहीं कहते कि आप हमसे दवाई मंगवाएं या हमको दवाइयाँ बेचने वाले नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नॉलेज है, तो जिनको एतमाद है वो अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा देता है। आपके करीब कोई अच्छा माहिर मुआलिज हो, उससे रुजू करें, उनसे इलाज करवाएं, अच्छे क्वालिफाइड तबीब हों, हकीम साहब हों। लेकिन डॉक्टरों से बचें, एलोपैथिक से बचें, क्योंकि एलोपैथिक की हर दवाई का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है, नुकसानात हैं और पैसे का भी ज़िया है। महंगी दवाइयाँ हैं, महंगे टेस्ट हैं और कसाब किस्म के डॉक्टर हैं और लालची किस्म के प्राइवेट क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं जो कसाब खाने हैं। तो उनसे आपकी ज़िंदगी बचे, पैसा बचे, सेहत बचे और छोटे मोटे ग़िज़ाई टोटकों से, सब्जियों से, फलों से, मेवाजात से अपना इलाज करें। अल्लाह ताला सबको शिफा दे। तो ये जो बर्गर और फास्ट फूड है, इसने हमारी नौजवान नस्ल को, हमारी आने वाली नस्लों को और बच्चों को तबाह कर दिया। मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखा, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर देखा कि जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं वो भी ये फास्ट फूड खा रहे हैं, गंदी खुराक। अब वो बेचारे सारा दिन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं या मेडिकल कॉलेज के अंदर हैं, फिर वो क्या किया, कॉफ़ी शॉप में बैठे, अंदर जो पिज़्ज़ा शॉप है वहाँ बैठे, रेस्टोरेंट में बैठे, एक जिंगर बर्गर ले लिया, एक वैसे बर्गर ले लिया, साथ कोला बोतल ले ली, चले जी खाना खा लिया। ये उनका खाना हो गया। बर्गर लेके खा लिया, साथ बोतल पी ली, छोटा पिज़्ज़ा ले लिया, साथ बोतल पी ली, शवारमा ले लिया, साथ कोल्ड ड्रिंक पी ली, और फिर दूसरा बर्गर ले लिया, साथ बोतल ले ली, कोल्ड ड्रिंक ले ली, चिप्स ले ली, कोल्ड ड्रिंक हो गई साथ। ये जो चीज़ें हैं फास्ट फूड, ये दुनिया के अंदर, यानी आप यूरोप के अंदर जाएं तो वहाँ देखें कि जो घटिया किस्म के, जो यानी कि बहुत बेवकूफ़ किस्म के जो अंग्रेज़ हैं या गरीब अंग्रेज़ हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, और जो पढ़े लिखे पैसे वाले समझदार हैं वो जाके ताज़ा सब्जियां, रशियन सैलड और दूसरी सैलड और सब्जियां, मेवाजात और नेचुरल चीज़ों को खाते हैं। ये जो फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं ये बेचारे जाहिल किस्म के अंग्रेज़ हैं या बेचारे गरीब हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारा क्या ट्रेंड है, हमारी बहसीत कौम एक सोच है, जिसके पास नया नया पैसा आता है वो मैकडोनल्ड जाता है, जिसके पास नया नया पैसा आता है वो KFC में जाता है। ये मैकडोनल्ड KFC से आगे बढ़ के हमारे गली मोहल्लों में जो पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर और ये जो चीज़ों और जिंगर बर्गर के जो जगह जगह पे ठेले लगे हैं, शॉप्स बनी हैं, इन्होंने हमारी कौम को, इस नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जितने भी ये चीज़ें खाते हैं बर्गर वगैरह, वो बच्चे हमारे बेचारे बर्गर बच्चे ही बनते हैं। उनके अंदर जान नहीं होती वलायती मुर्गी की तरह और बर्गर की तरह, वो सिर्फ फूले हुए होते हैं, खूबसूरत लगेंगे, फूले हुए होंगे, ना बदन के अंदर जान होगी और ना उनकी सेहत अच्छी होगी, ना खून उनके अंदर हेमोग्लोबिन पूरा होगा, खून की कमी होगी, बदन में जान नहीं होगी, विटामिन नहीं होंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियों का शिकार होंगे। और बच्चों के अंदर ये मसला आ रहा है कि उनके आला तनासुल पीनस बहुत छोटे हो रहे हैं, उनका वेट बढ़ता है, पेट बढ़ता है तो आला तनासुल छोटे होते हैं। फिर सबसे बड़ा नुकसानात ये इसके जो नुकसान हैं वो बच्चियों के अंदर ये आ रहे हैं कि छोटी उम्र की बच्चियाँ, 8-9 साल की बच्चियाँ बालिग हो रही हैं, उनको माहवारी शुरू हो रही है।
اتنی छोटी उम्र की बच्ची अपने आप को संभालने के काबिल नहीं होती, तो उस बच्ची को जब ये वलायती अंडे की वजह से, बर्गर और शवारमे खाने से और स्टिंग पीने से और कोला पीने की वजह से, उस छोटी सी बच्ची को जब मेंसेस शुरू होंगे, वो बेचारी क्या अपनी केयर करेगी, कैसे अपने आप को संभालेगी। तो ये हार्मोन्स की चेंजिंग हो रही है, ख़वातीन में बांझपन इससे बढ़ रहा है, चेहरे पे बाल निकल रहे हैं, बदन के ऊपर बाल आ रहे हैं, फिर वो लेज़र ऑपरेशन करवाती हैं, लेज़र थेरेपी करवाती हैं, लेज़र से बालों को उनके मसाम को डेड करवाया जाता है। तरह तरह की मुसीबतें इसी फास्ट फूड की तबाहकारियों की वजह से है। फिर जो बच्चे ज़्यादा चिकन खाते हैं, चिकन नगट्स खाते हैं, या चिकन की जो बोनलेस चीज़ें लेते हैं, या इसी तरह चिकन के जो लेग्स पीस वगैरह लेते हैं इसके साथ, फास्ट फूड के साथ, इसके इतने नुकसानात हैं कि वो बच्चे दीन की तरफ नहीं आते, नमाज रोज़े की तरफ नहीं आते, उनकी तबीयत के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, ज़िद्दी चिड़चिड़े बनते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करते हैं, दीन से दूर होते हैं। इतने बुरे नुकसानात हैं। इसके अंदर जो केचप इस्तेमाल होता है बहुत नुकसानदेह है, फिर इसके अंदर जो मायोनीज़ है वो इंतहाई चिकनाई भी है और उसमें भी फिर तरह तरह की खराफात हैं। फिर इसके अंदर जो चीज़ इस्तेमाल होती है शवारमे के अंदर, बर्गर के अंदर और इसी तरह पिज़्ज़े के अंदर, उसके अलग नुकसानात हैं, उससे फैट्स होती हैं और कब्ज़ गैस का मसला होता है, बच्चों की बहुत ज़्यादा वेट को गेन करता है और बहुत तरह तरह की बीमारियां सामने आती हैं। तो खुदारा कभी कभार अगर आपने कोई थोड़ा सा चस्का लगाना हो, महीने में एक आध बार, और वो भी बच्चों के साथ, कोई आप आउटिंग पे चले गए, एंजॉय के लिए चले गए, बाहर चले गए, रात को कोई एक बर्गर ले लिया अच्छी जगह पे साफ़ सुथरा, या देसी अंडे वाला बर्गर खुद बनवा लिया देसी अंडा दे के, या कोई अच्छा साफ़ सुथरी जगह से शवारमा ले लिया, पिज़्ज़ा ले लिया, तो इतनी इजाज़त है कभी कभार। इसको मामूल बना लेना, दिन रात खाना, इसके बगैर खाना ही नहीं खाना और बच्चों को इस पे लगा देना, आदी बना देना, ये बहुत नुकसानदेह है। इससे खुदारा अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को बचाएं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, उनकी लंबी उम्र हो, बीमारियों से बचें, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत अच्छी हो, हर तरह के वो सब्ज़ियों से, फलों से और हर किस्म के गोश्त से फ़ायदा उठाएं और अपनी एक अच्छी खूबसूरत हसीन लाइफ को इंजॉय करें और गुजारें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत के अंदर, इताअत के अंदर, फरमाबरदारी के अंदर और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत के अंदर और ग़ुलामी के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, और अंग्रेज़ों, यूरोपी लोगों के तर्ज़ अमल के पीछे ना चलें, उनके नक्शे कदम पे ना चलें, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक सुन्नतों पर चलें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा गुजारें। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।